तो फाइनली 7 महीने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम आ गई है और हर तरफ चर्चा आज इसी बात की हो रही है। सोशल मीडिया आप खोलिए, कोई आलोचक बना हुआ होगा, कोई विश्लेषक बना हुआ होगा। आज आपको बताते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस नई टीम में वो 2 मुस्लिम नाम कौन है जिसकी चर्चा हो रही है। देखिए, बीजेपी की टीम नितिन नवीन में 2 मुस्लिम चेहरे भी, जानिए किसको मिला मौका। आज आपको उन दोनों के बारे में बताते हैं। तो देखिए, पहले जो हैं वो है प्रोफेसर तारिक मंसूर। प्रोफेसर तारिक मंसूर कौन है आपको बताते हैं, कैसे ये मुस्लिम राजनीति मतलब मुस्लिम वोट के लिए कैसे जरूरी है, सब कुछ आपको बताएंगे। ये किस समाज से आते हैं। तो पहले देखिए, प्रोफेसर डॉक्टर तारिक मंसूर भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख नेता, उत्तर प्रदेश विधान परिषद एमएलसी के सदस्य हैं। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। उन्हें 2023 में पहली बार भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि जिस पद पर अभी है, जो नई लिस्ट में दिख रहे हैं, उस पद पर वो पहले भी थे, कंटिन्यू किया गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। और अब नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम में भी उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर बरकरार रखा गया है, यानी उन्हें लगातार दूसरी बार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक, उन्हें भाजपा का एक प्रमुख बौद्धिक और बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है, यानी कि बीजेपी के अंदर इन्हें मुस्लिम नेता, एक बौद्धिक और बड़ा मुस्लिम नेता माना जाता है। अब देखिए और बताते हैं, आपको बताया कि 2023 में पहली बार भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए थे और ये पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो हैं सो कुलपति थे, वाइस चांसलर थे। अब देखिए, वे 17 मई 2017 से 2 अप्रैल 2023 तक एएमयू के कुलपति रहे। कुलपति पद से इस्तीफा देने के बाद ही वे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। इसके फौरन बाद जब वो वहां से रिटायर हुए, राजनीति में शामिल हुए, इसके फौरन बाद उन्हें 3 अप्रैल 2023 को, यानी कि 2023 में वो राजनीति में आए और 2023 को उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य उन्हें मनोनीत किया गया था। तब से वो एमएलसी हैं, एमएलसी हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने का काम करते हैं। आपको बता दें कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, बीजेपी की इस पर हमेशा से नज़र रही है। 2022 में हैदराबाद में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी बीजेपी की, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ जो मौजूद लोग थे, मैं अभी आपको बताऊंगा, एक आर्टिकल भी दिखाऊंगा, उन्होंने आग्रह किया था कि पसमानदा मुसलमानों के बीच जाइए और उनसे जो है अपनी पार्टी की जो नीति है वो बताइए, साझा कीजिए। तो उसी के मद्देनजर देखिए, पसमानदा मुसलमान को टारगेट करने के लिए इन्हें जो है लगातार ये पद दिया जाता है। विधान परिषद भी बनाया गया था, यहाँ लिखा भी है, प्रोफेसर तारिक मंसूर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बीच बीजेपी की पैठ गहरी करने पर काम करते रहे हैं। यूपी चुनाव से ऐन पहले पार्टी ने उन्हें फिर से राष्ट्रीय टीम में जगह देकर बड़ा संदेश दिया है। अब देखिए, दूसरा जो नाम है वो है कुंवर वासित अली। पहला जो मैं आपको बताया प्रोफेसर तारिक मंसूर, बताया आपको कि ये कहाँ से हैं, कैसे पॉलिटिक्स में आए और फिर बीजेपी इन्हें कैसे पदों से नवाजती रही। अब देखिए, कुंवर वासित अली है। कुंवर वासित अली लंबे समय से भाजपा में सक्रिय रहे हैं। वह उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी। मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कायस्थ बड्ढा गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए कौमी चौपाल, मदरसों और दरगाहों में योग सत्र और मोदी मित्र जैसे अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नितिन नवीन के यूपी दौरे के दौरान मुस्लिम समाज और महिलाओं को जोड़ने की रणनीति की अगुवाई भी उन्होंने ही की थी। टीम नवीन में अली को अल्पसंख्यक मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि इनका नाम उसी वक्त फाइनल हो गया था जब नितिन नवीन उत्तर प्रदेश गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जब उनका यूपी का दौरा हुआ था, उसी वक्त इनका जो है नाम तय कर लिया गया था, जो इसमें बताया जा रहा है। अब आइए चेहरा देखिए, ये है कुंवर वासित अली, जो मैं आपको बता रहा था, यही जो यूपी में जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब जो इन्हें जिम्मेदारी मिली है, यही है कुंवर वासित अली। और ये जो हैं तारिक मंसूर, प्रोफेसर तारिक मंसूर एएमयू के वाइस चांसलर रहे हैं, अभी जो है विधान परिषद सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, और अब जो है राष्ट्रीय टीम में इनको जगह पहले भी थे और फिर से इन्हें बरकरार रखा गया है। नितिन नवीन की टीम में भी ये अब आगे रहेंगे। अब देखिए, आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पसमानदा मुसलमान जो हैं क्यों जरूरी है, कितना फायदा पहले हो चुका है और
क्यों जो है इसको ध्यान में रखते हुए इस समुदाय से आने वाले लोगों को बीजेपी आगे बढ़ाती है, पद देती है पार्टी के अंदर, सदन के अंदर भी। तो आप देखिए, जो मैं आपको बता रहा था, पीएम मोदी का जिक्र कर आपको बता रहा था कि उन्होंने कहा था, आप देखिए यहां, ये 12 जुलाई 2022 का आर्टिकल है, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं, आपको बता दूं। उसमें लिखा हुआ है, हैदराबाद में संपन्न हुए भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित और पिछड़ों वर्ग जैसे कि पसमानदा मुसलमान तक पहुंचने का आग्रह किया। यानी कि बीजेपी की नजर जो है पसमानदा मुसलमानों पर है। प्रधानमंत्री को उसका खुद जिक्र कर चुके हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। अब आप बताते हैं कि पसमानदा मुसलमान होते कौन है। पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है और इसका अर्थ है पीछे छूटे हुए। पसमानदा मुस्लिम समुदाय के नेताओं के अनुसार यह समुदाय देश के कुल मुसलमानों का 85% है। और जो मैं आपको बता दिया, आप देखिए, बहुसंख्यक होने के बावजूद पसमानदा मुस्लिम समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इस समुदाय में दलित, जिसे अर्जल भी कहा जाता है, और पिछड़े मुस्लिम शामिल हैं। शेष 15% मुसलमानों को उच्च वर्ग या अशरफ माना जाता है। पसमानदा मुसलमानों में जाति व्यवस्था आमतौर पर उनके पेशे के आधार पर तय की जाती है। पसमानदा समुदाय में मालिक, मोमिन, अंसार, कुरैशी, मंसूरी और गद्दे बनाने वाले इदरसी, सैफी, सलमानी और हवारी शामिल हैं। मतलब ये जो है, जो जाति व्यवस्था पसमानदा मुसलमानों के अंदर है, वो मैं आपको बता रहा था। तो मैं आपको बताया कि तारिक मंसूर कौन है, कुंवर वासित अली कौन है, बीजेपी क्यों इन्हें आगे लेकर जा रही है। पहले भी जो है सो उत्तर प्रदेश में जो है कुंवर वासित अली जो है, कुंवर वासित अली, देखिए एक मिनट, कुंवर वासित अली, ये कुंवर वासित अली है और बीजेपी के जो है उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और आपको बताया कैसे नितिन नवीन जो है उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए थे, उसी वक्त इनका नाम फाइनल हुआ था। और प्रोफेसर तारिक मंसूर जो हैं, जो एएमयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं, उन्हें किस तरह से फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है, क्यों रखा गया है वो भी बताया। अब आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस खबर पर, दो मुस्लिम चेहरे पर, और बीजेपी ने इन्हें बरकरार रखा है, इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।